अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये टॉपिक आज हम मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश की फर्स्ट पोएम लेकर। इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। हमारी बुक में पहली पोएम 1.1 सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। बच्चों, यहाँ पर जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं वो दरअसल हमें सिंगिंग के लिए हैं कि हमें उसे गाकर एंजॉय करना है, उसे पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। जैसा अभी हमने देखा उसका टाइटल 1.1 सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। चूंकि यहाँ पर टाइटल में लिखा है सॉन्ग्स, तो हमें दो सॉन्ग्स तो देखने हैं। उसमें पहला सॉन्ग है When You Are Happy। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके लाइंस। पहले हम लाइंस को पढ़ेंगे, फिर उसे हम रिदम के साथ भी पढ़ेंगे। लाइन से है When you are happy and you know it, clap your hands। 3 लाइन है पहले स्टांजा में। When you are happy and you know it, clap your hands। चलिए हम उसे गाकर पढ़ते हैं। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। Right। चलिए एक बार आप रिपीट कीजिए। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं खामोश रहूंगा, आपको पढ़ना है। When you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। When you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। That's it ना। clap hands हमें पता है ना, यहाँ अपने पिक्चर में भी नजर आ रहा है। क्लैप हैंड्स यानी ताली बजाना। तो जब भी हम खुश होते हैं तो हम खुशी के मौकों पर अलग अलग एक्शन कर रहे होते हैं। क्लैपिंग हैंड से भी एक खुशी का इजहार होता है। आगे की लाइन से हैं When you are happy and you know it and you really want to show it। ना, क्या कह रहे हैं? When you are happy and you know it and you really want to show it। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it and you really want to show it, and you really want to show it। When you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। When you are happy and you know it, you know it, clap your hands, clap your hands। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट पोएम। और जो यहाँ पर ये जो पोएम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हैप्पीनेस को शो करने के लिए क्लैप किया गया ना। क्लैपिंग यानी ताली बजाई गई, क्लैपिंग का एक्शन किया गया। अब जब हम खुश होते हैं तो हम सिर्फ क्लैपिंग नहीं करते, बल्कि हम कुछ और भी एक्शंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें वही दिया हुआ है कि जब हम इस तरह से, जैसा कि अभी फर्स्ट पोएम पढ़ रहे थे, उसकी सारी लाइंस हमारे सामने आ रही हैं कि When you are happy and you know it, clap your hands। When you are happy and you know it and you really want to show it, clap your hands।
तो ये जो वर्ड क्लैप योर हैंड्स आ रहा है, इस क्लैप योर हैंड्स की जगह हम कोई दूसरे वर्ड से भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जो क्लैप योर हैंड्स लाइन आ रही थी, उसकी जगह पर हम क्लैप हैंड्स की जगह हम दूसरे कुछ फ्रेजेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं एक फ्रेज सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं हैप्पीनेस को जाहिर करने वाला दूसरा एक्शन, यानी नॉड योर हेड। नॉड योर हेड यानी सर को इस तरह से यस की हालत में हिलाना। या फिर हम एक और एक्शन कर सकते हैं, दैट इज डांस अराउंड। तो जहां पर भी पोएम में क्लैप योर हैंड्स ये लाइन आ रही थी, उसकी जगह पर हम इन तीनों फ्रेजेस को यूज करेंगे और उसी पोएम को हम फिर से गाकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When you are happy and you know it, sing a song। ना कि जब आप हैप्पी होते हैं तो you can sing a song, यानी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए you can sing a song। तो चलिए इसे गाकर हम पढ़ते हैं। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, sing a song, sing a song। When you are happy and you know it, sing a song, sing a song। When you are happy and you know it, sing a song, sing a song। When you are happy and you know it, you really want to show it। When you are happy and you know it, and you really want to show it। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, sing a song, sing a song। ओके तो ये था एक्शन जिसमें हम क्लैप योर हैंड्स की जगह पर सिंग अ सॉन्ग, ये एक्शन हमने वहां पर चेंज किया। इसी तरह हम सिंग अ सॉन्ग की जगह पर दूसरा वाला एक्शन ले सकते हैं जो कि हमारे सामने आ रहा है ना। When you are happy and you know it, dance around। ना यहाँ पर एक्शन चेंज होकर हो गया डांस अराउंड। So let's sing it। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, dance around, dance around। आप भी रिपीट करें साथ साथ में। When you are happy and you know it, dance around, dance around। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, and you really want to show it, and you really want to show it। When you are happy and you know it, dance around, dance around। When you are happy and you know it, dance around, dance around। ये था हमारा सेकंड चेंज, जहां पर हम क्लैप योर हैंड्स की जगह पर चेंज कर रहे थे। अब उसमें एक और हम कर सकते हैं, बहुत ही इजी वन ना। When you are happy and you know it, nod your head। नॉड मीन्स अपने सर को हिलाकर यस कहना, यस लाइक दैट। ओके सो व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड, नॉड योर हेड। When you are happy and you know it, nod your head, nod your head। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, and you really want to show it, and you really want to show it। When you are happy and you know it, nod your head, nod your head। When you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands। When you are happy and you know it, dance around, dance around।
when you are happy and you know it. When you are happy and you know it, sing a song, sing a song. When you are happy and you know it, nod your head, nod your head, nod your head. इस तरह ये था हमारा फर्स्ट सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, जहां पर हम When you are happy ये सॉन्ग देख रहे थे। बच्चों यहाँ पर इस 1.1 में 2 सॉन्ग्स हैं, तो ये एक सॉन्ग हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा वाला सॉन्ग। फर्स्ट सॉन्ग के बाद अब आते हैं हम सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस में एक सेकंड सॉन्ग पर। एक सेकंड सॉन्ग जो हमारे स्कूल से ही रिलेटेड है। ये सॉन्ग उस फीलिंग को पेश कर रहा है जब हम स्कूल के छूटने पर अपने घर को जा रहे होते हैं, तो हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं। आप ही की तरह 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक बच्ची की तस्वीर यहाँ बनी हुई है ना, और उसके साथ में ये पोएम लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके मीनिंग्स को समझेंगे। टाइटल है, टाइटल ऑफ द पोएम सिंग योर वे होम। नज्म की लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। सिंग योर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे, सिंग योर वे होम ड्राइव द शैडोज अवे। सिंग योर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे, सिंग योर वे होम ड्राइव द शैडोज अवे। ठीक है, ये 4 लाइन से हैं बच्चों। यहाँ पर एक चीज आपको बताते चलें कि यहाँ सेकंड लाइन में जो डे लिखा हुआ है लास्ट वर्ड, और 4th लाइन में जो अवे लिखा हुआ है लास्ट वर्ड, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से साउंड में मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इस तरह के वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो सेकंड और 4th लाइन में जो डे और अवे आ रहा है, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए हम एक मतलब फिर से पोएम को पढ़ते हैं। Sing your way home at the close of the day, sing your way home at the close of the day, sing your way home, drive the shadows away, sing your way home at the close of the day, sing your way home, drive the shadows away। चलिए आप भी साथ साथ में रिपीट करेंगे। Sing your way home at the close of the day, sing your way home, drive the shadows away। अब एक मर्तबा आप पढ़िए, मैं खामोश रहता हूँ। ओके, चलिए फर्स्ट स्टांजा हो गया है ना, जिसमें हम देख रहे हैं उसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टांजा पर आते हैं। सेकंड स्टांजा में भी वैसी ही बातें यहाँ पर चल रही है। सेकंड स्टांजा की फर्स्ट लाइन है, स्माइल एवरी माइल फॉर वेयर एवर यू रोम, इट विल ब्राइटन यूर रोड, इट विल लाइटन यूर लोड, इफ यू सिंग यूर वे होम। यहाँ पर बच्चों देखिए एक चीज कि सबसे पहले तो यहाँ पर लाइंस की तादाद बढ़ गई है। पिछले वाले स्टांजा में 4 लाइंस थी, यहाँ पर 5 लाइंस आर देयर ना। अब 5 लाइंस में हम देख रहे हैं कि पहली लाइन का लास्ट वर्ड है माइल, सेकंड लाइन के लास्ट में है रोम, थर्ड लाइन में है रोड, 4th लाइन में है लोड, और 5th लाइन में है होम। अगर हम इन पर गौर करें तो सेकंड और लास्ट लाइन यानी रोम एंड होम, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह 3rd और 4th लाइन के लास्ट में है रोड एंड लोड, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में एक लाइन छोड़कर राइमिंग वर्ड्स था, यहाँ पर
दरमियान के 2 लाइन्स राइम हैं और उससे पहले और उसके बाद की वो 2 लाइन से भी राइमिंग हो रही है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि बच्चों राइमिंग वर्ड्स अलग अलग तरतीब में हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना रहेगा राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, चलिए हम एक मर्तबा इसे गाकर पढ़ते हैं। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको साथ में पढ़ना रहेगा। Sing your way home. Smile every mile, smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home. Smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home, if you sing your way home. चलिए आप पढ़कर सुनाइए एक मर्तबा जल्दी से। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हमने पोएम को पढ़ा। आपको इसी तरह से अच्छे तरह से इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए सही तलफ्फुज़ के साथ पोएम को पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पोएम में। बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे थे जो हमने पहली मर्तबा देखे हुए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्टांजा में, तो सबसे पहली जो लाइन है सिंग यूर वे होम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, यहाँ पर नीचे देखिए उसका मीनिंग दिया हुआ है, व्हेन यू आर गोइंग बैक होम सिंग ऑन द वे एंड बी हैप्पी, ना, कि जब आप स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कह रहे हैं कि सिंग यूर वे होम, कि आप गाने गाते हुए जाइए। गाने गाते की मुराद क्या है कि आप खुशी खुशी गुनगुनाते हुए, गाते हुए, खेलते हुए अपने रास्ते को तय कीजिए और अपने घर की तरफ लौटिए। तो सिंग यूर वे होम, व्हेन यू आर गोइंग बैक होम सिंग ऑन द वे, दैट मीन्स टू बी हैप्पी, राइट। उसके बाद और एक लाइन में आ रहा था एट द क्लोज ऑफ द डे। क्लोज ऑफ द डे का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर वर्क इज डन। इसका मतलब स्कूल की जब छुट्टी हो जाए, ना, स्कूल का काम जब खत्म हो जाए। स्कूल का काम खत्म होता है जब छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो छुट्टी का टाइम होने पर उसे कहा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द क्लोज ऑफ द डे। तो ये जाहिर करता है छुट्टी के वक्तों को, कि जब छुट्टी का वक्त हो और आप अपने घर जा रहे हो तो आपको गुनगुनाते हुए, गाते हुए जाना चाहिए। आगे एक फ्रेज और है जो कि है ड्राइव द शेडोज अवे। शेडोज, बच्चों आप में से शेडोज को के बारे में आप जानते हैं, शेडो यानी परछाई या साया। लेकिन यहाँ पर उसके साथ में जो 2 वर्ड्स हैं वो बहुत अहम है, ड्राइव अवे। ड्राइव, अगर हम सिर्फ अलग से ड्राइव का वर्ड लेते हैं तो ड्राइव का मीनिंग होता है टू ड्राइव अ व्हीकल, है ना। कोई कार, ट्रक, बस वगैरह जब हम चलाने के लिए कहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइव। और अवे जो होता है, अवे का मतलब होता है दूर। ड्राइव अवे का मतलब यहाँ पर होता है कि दूर भगा देना। किस चीज को भगा देना है? ड्राइव द शेडोज अवे। शेडोज का मतलब यहाँ पर, ये नज़्मों में इस तरह से अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स यूज होते हैं। शेडो का मतलब होता है मायूसी वाली बातें, उदासी भरी बातें, कि कोई भी ऐसी बात जिसको सोचकर आप उदास हो रहे हो, जिसकी वजह से आप गमगीन हो जाते हो, तो ऐसी बातों को आपको अपने दिलों से निकाल देना चाहिए। ड्राइव द शेडोज अवे मीन्स रिमूव ऑल सैड थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, कि आपके दिमाग में जितनी भी ऐसी गम वाली बातें हैं, दुख की बातें हैं, आप उन बातों को अपने दिलों से निकाल दीजिए। उसके बाद आगे और कुछ वर्ड्स आ रहे थे जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। उसमें एक वर्ड अभी आया हुआ था, लास्ट में हम देख रहे थे
रोम, ROAM। ROM रोम का मतलब होता है, उसका मीनिंग वहां पर दिया हुआ है वांडर और ट्रैवल। रोम का मीनिंग होता है इधर उधर भटकते रहना या सफर करते रहना, यानी एक जगह पर टिक कर नहीं रहना को कहते हैं रोम। इसी से बन जाता है वर्ड रोमियो। कि रोम यानी एक जगह पर टिक कर ना रहना बल्कि इधर उधर घूमते रहना। नेक्स्ट फ्रेज है ब्राइटन योर रोड। उसका मीनिंग दिया हुआ है हियर इट मीन्स मेक यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल। ब्राइटन का माने होता है रोशनी करना। जैसे एक रूम है, वहां पर रोशनी तो थोड़ी है, लेकिन जब उसमें हम लाइट्स को जला देंगे तो उससे क्या होगा, और ज्यादा रोशनी हो जाएगी। तो ये जो एक्शन हमने किया कि और ज्यादा रोशनी कर दी, इसे कहा जाता है टू ब्राइटन। तो यहाँ पर कहा गया है ब्राइटन योर रोड, यानी अपने रास्तों को रोशन करो। अपने रास्तों को रोशन कैसे कर सकते हैं? रास्तों को रोशन करने का मतलब है कि हम खुश हो जाएं। तो यहाँ पर वो फ्रेज यूज किया हुआ है जिसका मीनिंग होता है टू फील समवन हैप्पी। इसी तरह नेक्स्ट एक और फ्रेज यूज किया है लाइटन योर लोड, है ना। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट यानी हल्का ना। हमने अपोजिट वर्ड से हम पढ़ते हैं ना, हेवी, लाइट, इस तरह से। तो लाइट यानी हल्का। किस चीज को लाइट करना है? लाइटन योर लोड। लोड कहते हैं बोझ या वजन को, कि अपने बोझ या वजन को लाइटन कर देना। अच्छा, एक चीज और बच्चों, यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स है ब्राइट, लाइट, ब्राइट और लाइट, ये दोनों एडजेक्टिव्स है ना। लेकिन उन एडजेक्टिव्स के आखिर में en लगाकर उसे वर्ब बना दिया गया है। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, चमकदार, और जब हम कहते हैं ब्राइटन, तो ब्राइटन का मीनिंग हो जाता है किसी चीज को रोशनी करना। तो ये वर्ब हो गया। इसी तरह से लाइटन है, लाइट से बना हुआ है। लाइट का मीनिंग भी होता है रोशनी वाला, रोशन। लेकिन जब उसमें en लगा दिया गया लाइटन, इसका मतलब होता है रोशनी करना। तो रोशनी करने वाला। अब यहाँ पर है लाइटन योर लोड। तो एक दूसरा मीनिंग भी होता है। लाइट का मतलब होता है हल्का, और उसमें जब en लगा दिया हुआ तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी चीज को हल्का करना। हल्का करना मतलब क्या? जैसे आपके सर पर बोझ रखा हुआ है, उसे हल्का कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है? हम उस बोझ को अपने सर से हटा देंगे। तो लाइटन योर लोड हियर इट मीन्स मेक योर वरीज एंड प्रॉब्लम्स स्मॉलर, है ना। और हमारे सरों पर जो लोड होता है वो किस चीज का होता है? वरीज एंड प्रॉब्लम्स, ना। हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मुझे अभी ये काम करना है, मुझे फला टीचर का होमवर्क करना है, मुझे तो प्रैक्टिस भी करने के लिए जाना है, मैं कैसे करूँगा। तो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों को दिमाग में मत लाइए, बल्कि इत्मीनान के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारिए। तो ये थी हमारी पोएम। यहाँ पर हमने 2 पोएम से देखी। एक मर्तबा हम दोनों पोएम को रिपीट करेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, and you really want to show it, and you really want to show it. When you are happy and you know it, and you really want to show it. When you are happy and you know it, and you really want to show it. When you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands. When you are happy and you know it, you know it, clap your hands, clap your hands. Smile every mile, smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home. Smile every mile,
For wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load. If you sing your way home, if you sing your way home. बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।